हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे थे एंशेंट काल में कुछ टर्मोलॉजी वगैरह देख रहे थे और उसी में हम आश्रम व्यवस्था पर आ गए थे। तो आज हम आश्रम व्यवस्था देखेंगे। आश्रम व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ है परिश्रम करना या प्रयास करना, अर्थात श्रम करते करते ठहरने का स्थान आश्रम है। इसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। धर्म सूत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को क्रम से चारों आश्रम का पालन करना चाहिए। आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम हैं। सबसे पहले है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य ये प्रथम है और इसका अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना। ये विद्याध्ययन का काल है, मतलब इसमें जो बच्चा होता है उसको सिखाया जाता है, विद्याध्ययन का ज्ञान दिया जाता है। इसका प्रारंभ जो होता है वो उपनयन संस्कार से होता है। संस्कार जो है वो हमारे 16 संस्कार है, उसमें एक है उपनयन संस्कार और यह संस्कार मानव को नियमित जीवन जीने के प्रेरित करता है और इसलिए दूसरा जन्म अथवा द्विज भी कहते हैं इसको। फिर है गृहस्थाश्रम दूसरा। ऋग्वेद में इसे गृहपति बताया गया है और समापवर्तन संस्कार से ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता है। जैसे 16 संस्कार में से उपनयन संस्कार से ब्रह्मचार्य आश्रम का शुरुआत होती है, वैसे ही गृहस्थाश्रम में समापवर्तन संस्कार से गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता है और जिसकी अवधि 20 से 25 वर्ष मानी जाती है। और इस आश्रम में रहते हुए मनुष्य त्रिवर्ग अर्थात धर्म, काम, अर्थ का एक साथ उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता है गृहस्थाश्रम में। फिर है वानप्रस्थाश्रम। जब मनुष्य अपने कुल, ग्रह और ग्राम को छोड़कर वन में जाता है, वहाँ निवास करते हुए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता है और सिर्फ अपनी पत्नी को ही वानप्रस्थ में साथ ले जा सकता है, उसके अलावा किसी को नहीं ले जा सकता। और ये भी 2 प्रकार से देखने को हमें मिलते हैं। धर्म सूत्रों में 2 प्रकार का दिया गया है, एक तो पंचमानक, एक अपंचमानक। पंचमानक वानप्रस्थाश्रम वह आश्रम होता है जो स्वयं भोजन बनाते हैं और खाते हैं। अपंचमानक में अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, कंदमूल पर ही निर्भर रहते हैं। जो वनों में फल वृक्ष वगैरह पर जो फल वगैरह लगते हैं उनसे ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं भोजन के रूप में। चौथा है हमारा संन्यास आश्रम। यहाँ पर तीनों आश्रम के बाद मानव वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में चला जाता है, प्रवेश करता है। और उपनिषद में सन्यासी जो था विद्यमान वस्तुओं को संग्रह नहीं करता है, ऐसा कहा गया है, और किसी पर आश्रित नहीं रहता और उन्हें दिन में केवल एक बार ही भिक्षा मांगने का अधिकार था। सन्यासी जीवन मृत्यु के प्रति उदासीन हो जाता है और यदि मानव संन्यास आश्रम पूर्ण कर लेता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ तक हमारा आश्रम व्यवस्था था। आश्रम हमारे 4 थे जो हमने चारों देख लिए हैं। आगे बात करेंगे हम रण की। रण क्या है? प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 3 रण को लेकर जन्म लेता है। 3 रण हैं, ऋषि रण, देवरण, पितृण। अब हम रण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रह्मचर्य के पालन से ही ऋषि रण मतलब ऋषि रण हमारा पूरा होता है। यद्यपि इसे ऐसे करने से देवरण और संतान उत्पत्ति करने से पितृण, यज्ञ करने से तो हमारा देवरण और जो संतान की उत्पत्ति होती है उससे हमारा पितृण, इनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन काल में मान्यताओं के अनुसार इन रणों से मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक समझा जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे हम संस्कार की। संस्कार कर्मकांड के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे व्यक्ति के भ्रूण प्रवेश से लेकर मृत्यु तक के सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर उससे संवारते हैं, मान्यता दिलाते हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है शुद्धिकरण। और एक जीवात्मा जो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है और पिछले जन्म के बुरे कर्मों को शुद्ध करके व्यक्ति के शरीर और शुद्ध और पवित्र बनाने होता है इससे। और इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य का नैतिक उत्थान करना, जीवन के अंतिम लक्ष्य को मोक्ष के प्राप्त करना है। संस्कार का संबंध मनुष्य के संपूर्ण जीवन से है और संस्कार से ही कर्म निर्धारित होते हैं और कर्म के आधार पर ही पुनर्जन्म होता है। और संस्कार के रूप भी हम यहाँ देखेंगे तो 2 रूप हमें देखेंगे। एक आंतरिक जो हमारे जीवनचर्या रहती है, और जो बाह्य है और रीति रिवाज है, जैसे समाज में रहकर हमें जो रीति रिवाज संस्कार वगैरह जो निभाने पड़ते हैं, सामाजिक रीतियाँ वगैरह। 16 संस्कार है और उसमें भी ये कई कैटेगरी में हैं। जैसे कि पहला आएगा जन्म से पूर्व के संस्कार। इसमें हमारे 3 संस्कार आएंगे, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन। चलो देख लेते हैं। गर्भाधान पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाने वाला प्रथम संस्कार है। और जो पुंसवन है ये सामाजिक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण रहता है। गर्भाधान जो पुंसवन है गर्भाधान के 3 माह पूर्व पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। और सीमांतोनयन गर्भाधान के 4 से 8 माह तक
धार्मिक व्रतों के लिए किया जाता है। ये तो थे जन्म से पूर्व के संस्कार 3। फिर है जन्म से शिक्षा पूर्व संस्कार, जन्म के बाद और शिक्षा से पहले के। सबसे पहला आएगा जातकर्मण, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राश्य, चूड़ाकरण, कर्ण भेद। जो जातकर्मण है उसमें शिशु के जन्म के समय उसके पिता या संस्कार कराता है, और जो नामकरण है उसमें बच्चे के जन्म के 10-12वें दिन बच्चे का नाम रखा जाता है। और निष्कर्मण शिशु को पहली बार घर से बाहर लेकर जाया जाता है। अन्नप्राशन बच्चों को शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से पहली बार अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाकरण में बच्चों को प्रथम वर्ष के अंत या तीसरे वर्ष के खत्म होने पर मुंडन कराया जाता है। जो कर्णभेद है शिशु के 1 से 4 वर्ष के बीच उसके कानों को छिदवाना होता है, उसको बोलते हैं कर्णभेद। तीसरा है हमारा शिक्षण संस्कार, शिक्षा से संबंधित जो संस्कार है। एक है विद्यारंभ, शिशु के 5वें वर्ष शिक्षा का आरंभ हो जाता है। वर्णमाला वगैरह इसमें हमें सीखने को सिखाई जाती है बच्चे को। फिर दूसरा है उपनयन, इसी में बालक को शिक्षा के प्रति गुरु के पास भेजने से संबंधित है। जैसे स्कूल में एडमिशन वगैरह कराते हैं उस टाइम पर आश्रम वगैरह में भेजा जाता था, प्रारंभ है। एक है केशांत, 16 वर्ष की आयु में छात्र के प्रथम बार हजामत का मतलब है कटिंग, हेयर कटिंग जो कराते हैं। वेदारंभ है, इसमें वैदिक अध्यापन का प्रारंभ किया गया। समापवर्तन छात्र के द्वारा शिक्षा समाप्त करने पर। उसके अलावा अन्य संस्कार है, विवाह है, वो सर्वाधिक केंद्रीकृत माना जाता, देखा जाए तो 16 संस्कारों में एक तरह से केंद्र बिंदु माना जाता है। और जो अंत्येष्टि मृत्यु के बाद किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम यज्ञ क्या है और उससे संबंधित। ऋग्वेद काल में व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर प्रार्थना की जाती थी। यज्ञ या फिर दोनों ही, यज्ञ या और जो यज्ञ किया जाता था उत्तर वैदिक काल में। गलत है। उत्तर वैदिक काल में पूजा पद्धति में परिवर्तन हुआ, प्रार्थनाओं का महत्व घटा और यज्ञों का महत्व बढ़ गया। यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी। यज्ञकर्ता को सूत्रों का सावधानी से उच्चारण करना होता था। दोनों काल में लोग देवताओं की पूजा भौतिक लाभ के लिए करते थे और आध्यात्मिक लाभ के लिए नहीं करते थे, ऐसा माना जाता है। और जो बड़े बड़े यज्ञ थे उनको सत्र कहते थे। ये मेन पॉइंट है, सत्र। बड़े बड़े यज्ञों को सत्र कहा जाता था। अब देखते हैं प्राचीन काल में गढ़ राज्य क्या थे। गणराज्य एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र से सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता में कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है, और इस तरह के शासन तंत्र को गणराज्य कहा जाता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र इससे अलग होता है। लोकतंत्र वो शासन तंत्र होता है जहाँ वास्तव में सामान्य जनता या उसके बहुमत की इच्छा से शासन चलता है। और जनपद किसे कहते हैं? जनपद वैदिक भारत के प्रमुख राज्य थे और आर्य वैदिक काल में थे और सबसे प्रभावशाली जाति थी, और ये अपने आप को जन कहते थे। और इसने एक नई परिभाषा दी जन ने, जिसे जनपद शब्द के नाम से जाना जाता है, जिसमें जन का मतलब लोग और पद का मतलब होता था चरण। उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में लोहे के विकास के साथ जनपद और ज़्यादा ताकतवर हो गए और महाजनपदों में तब्दील हो गए थे। जैसे जैसे विकास हुआ जनपद की जगह वो महाजनपद, पहले जन बना, फिर जनपद बना, फिर महाजनपद। एक पॉइंट है कर्म का सिद्धांत। क्या है कर्म का सिद्धांत, ये देखते हैं। ऋग्वेद काल में कर्म का ठोस सिद्धांत स्थापित नहीं था। वेदों में पुनर्जन्म का विचार स्पष्ट नहीं था, और उत्तर वैदिक काल में कर्म के सिद्धांत का वर्णन ऋग्वेद में नहीं है। पर इस बात का उल्लेख है कि उसे जीवन में व्यक्ति के आचरण पर ही उसकी मृत्यु के बाद का जीवन निर्धारित होता है। लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में इस सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य जैसा करता है वैसा ही होता है। जो कर्म का सिद्धांत है वह बृहदारण्यक उपनिषद में इसका विवरण मिलता है, उत्तर वैदिक काल में भी मिलता है। फिर उसके बाद देखते हैं दंड नीति। दंड नीति क्या थी प्राचीन काल में? काफ़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, अच्छे से समझ में आए। दंड नीति क्या है? दंड राजा के लिए निर्दिष्ट 4 उपाय थे: साम, दाम, दंड, भेद। प्राचीन भारतीय संस्कृति में दंड के सभी पक्षों पर गहनता से विचार हुआ है, और दंड देने का जो अधिकार है वो राजा को था, लेकिन राज व्यवस्था के लिए नियुक्त अन्य अधिकारी भी दे सकते थे। राजा के बाद जो उससे नीचे अधिकारी होते थे, पुरोहित वगैरह, वो भी दंड का प्रावधान कर सकते थे, लेकिन कठोर दंड नहीं दे सकते थे। और जो जितने भी निर्णय थे वो राजा से लेकर ही करते थे। फाइनल निर्णय राजा का ही होता था।
शत्रु के द्वारा किए जाने वाले उपकार के लिए उसे उपरांत करने के लिए जिन उपायों का आश्रय लिया जाता था उसे दंड नीति कहते थे। आगे है अर्थशास्त्र। प्राचीन काल की बहुत फेमस काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक रही है, मौर्य वंश की है और चाणक्य ने लिखी थी। और इसके रचनाकार हैं, आप सबको पता होगा, विद्वान विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और इससे पूर्व भी कुछ विद्वानों ने राजनीतिक शासन की रचनाएं भी की थी, पुस्तकें लिखी हैं। दुर्भाग्यवश पहले की सभी रचनाएं नष्ट हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ कौटिल्य ही लिखित अर्थशास्त्र के रूप में हमें प्राप्त होता है। और एक कारण है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र इतना बढ़िया था कि इसमें पिछले कार्यों को महत्वहीन बना दिया था। इतना महत्वपूर्ण था कि पिछले जितने भी कार्य रहे वो महत्वहीन हो गए थे। और इस प्रकार अर्थशास्त्र का अध्ययन विदेश नीति और सरकार चलाने की कला का काफ़ी पुरानी है, मतलब काफ़ी पुराना रहा है इसका चलन, इस किताब से देखकर। सप्तांग क्या है? सप्तांग, 7 अंग। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत के तहत 7 तत्वों के सिद्धांतों की व्याख्या की है। उनके अनुसार कहा गया है कि राज्य निम्न तत्वों से बना है, और वो तत्व हैं 7। राजा, अमात्य, मंत्री, अधिकारी भी आ सकता है उसमें, अमात्य को कहते थे। जनपद है, दुर्ग है, कोष, बल, मित्र। और राजा में राज्य के सभी 7 तत्वों के आत्मा हैं। अमात्य जो था एक प्रकार का प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक शासक भी बोल सकते हैं उसको, और जिसकी नियुक्ति उच्च प्रशासनिक और न्यायिक पदों पर होती थी। उसके बाद आज बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट हम कल देखेंगे जो भी बाकी रह गया है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।